मुझ में जो अंग्रेज़ी के कमालात हैं माड़े मोटे, वो मेरे उस्ताद विल्सन ब्रूस गिल साहब, मेरी बेगम के उस्ताद विल्सन ब्रूस गिल साहब। 1992-93 की बात है कि मैं FA करके मैं फारिग हुआ। मेरे वालिद साहब जब मैं फ़र्स्ट ईयर में था तो अल्लाह को प्यारे हो चुके। फिर उसके बाद बहुत से ऐसे मेरे वालिद साहब के दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाइयों ने मेरी मदद की, हाथ पकड़े। उन्हीं में से एक और उस्ताद यहाँ पे मैंने उनको दावत दी है। उन्होंने मेरा 1993 में हाथ पकड़ा और वो उस्ताद थे जिनको मैं अभी भी उस्ताद मानता हूँ। वो टेक्नोलॉजी के उस्ताद, वो कंप्यूटर के उस्ताद। उस दौर में सन 92 में 1992 में हमने वर्ल्ड कप भी जीता और 93 में नया नया कंप्यूटर मार्केट में आया और वो पहला कंप्यूटर कॉलेज था। उसके उस्ताद जावेद नूर तांबड़ा साहिब, उन्होंने मुझे अपनी शफ़क़त से नवाजा और कंप्यूटर के जो गुर थे मुझे सिखाए और उन्हीं गुरों की वजह से मैंने कंप्यूटर में अपने कमालात देखे। ये बात मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ। जावेद नूर तांबड़ा साहब की जो शख्सियत है, इस तरह की शख्सियत, खास तौर पर इनका लहजा, इनकी गुफ्तगू, इनका अपनापन, इनकी सरपरस्ती, इनकी जुबान की चाशनी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इतनी आजिज़ी कि मुझे शर्मिंदगी होती है कि सर मैं आपका तालिब इल्म हूं, आप इस तरह ना करें। मुझे शायद ही मौका मिला हो कि मैं इनकी तारीफ कर सकूं, लेकिन मेरी दुआएं जब तक मैं ज़िंदा हूं, मैं अपने असातिज़ा कराम को अपनी दुआओं में शामिल रखता हूं। और ये मेरे ऐसे उस्ताद हैं कि मुझे हर काम में याद रखते हैं, मेरे दुश्मनों से लड़ते हैं, मेरे दोस्तों से मिलना मैं भूल जाता हूँ, ये मेरी तरफ से मिलते हैं। और मेरे भाई से बहुत प्यार करते हैं, मेरे भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही प्यारी शख्सियत जावेद नूर तांबड़ा साहिब चेयरमैन हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ एजुकेशन के, और कह लीजिए कि सियालकोट में अगर एजुकेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, मैं इनको आज ये तोहफा देना चाहूँगा कि एजुकेशन के प्रेसिडेंट सियालकोट में अगर ज़िंदा है एजुकेशन, तो इनकी वजह से। मैं आपकी भरपूर तालियों में इनका वेलकम करूँगा कि वो भी स्पॉट में स्टेज पर आइए प्लीज़। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the rip? ख़वातीन और हज़रात, जावेद नूर तांबड़ा साहब आपकी तालियों में। ख़वातीन और हज़रात, ये आपका पूरा मुआशरा हसद से भरा हुआ है, बैक बाइटिंग से भरा हुआ है। आप यकीन कीजिए बहुत से ऐसे दुश्मन हैं हमारे भी और सर तांबड़ा के भी, जावेद नूर तांबड़ा साहब के भी। लेकिन अगर आप इनसे पूछें कि सर हसद क्या होता है, तो इनका जवाब होगा पुत्र हसद की हुंदा है। आपको अंदाजा हुआ कि हसद करने वाला पूरा शहर है इनसे, लेकिन इनको यही नहीं पता कि हसद होता क्या है। इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, अपने दुश्मनों से इतनी मोहब्बत करने वाले कि वो इनकी टांगे खींचते हैं और ये उन पे फूल बरसाते हैं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे सर, हंसता मुस्कुराता रखे,
आपका माउस, जिंदगी में अगर कंप्यूटर का माउस मैंने पहली दफा देखा तो सर के दफ्तर में देखा, सर के कॉलेज में। अगर एयर कंडीशन में मैंने किसी जगह पढ़ा तो सर के कॉलेज में पढ़ा। उस दौर की मैं बात कर रहा हूं। और फिर मैं पूछता था, सर क्लास में तो कोई भी नहीं, तां भी तुसी एसी लाए देने? तो सर का जवाब होता था, कंप्यूटरां नूं भी एसी चाहिए। फिर मैं घर जाके अपने दोस्तों को कहता, यार वो कंप्यूटर होते भी एसी लगे होते ने, अलग क्लास कोई भी नहीं होता। और फिर उस दौर में पता चला कि हमने ये जो एक्सेसरीज हैं, ये टेक्नोलॉजी, क्या इनको गैजेट्स बोलते हैं, इनकी हिफाजत के लिए सर उनको भी माहौल चाहिए। ते साडे घर आके कंप्यूटर दा हाल देखो की होया, मिट्टी बेचारा होया। जिस तरह तवा नहीं मिट्टी होया हुंदा, पेके गई हुंदी जदों नूं, वो हाल होया था कंप्यूटर। ना सफाई दा पता, ना अंदर उधर पता। इतनी नफासत थी उस दौर में। ये तकरीबन 27-28 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। और आजकल आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है। इनका एक स्कूल भी है, अपने स्कूल में नोट्स खुद बनाते हैं, टाइपिंग खुद करते हैं, डिजाइनिंग खुद करते हैं, किताबें खुद बनाते हैं, असाइनमेंट्स खुद बनाते हैं, हालांकि चेयरमैन है। तो ये अपना काम खुद करना भी हमने इनसे सीखा है। इनकी शफकत, मोहब्बत है कि हम जिंदा हैं। एक और उस्ताद जावेद नूर तामड़ा साहब, जज़ाकल्लाह खैर, आप प्लीज तशरीफ रखिए। मैं फिर गिल साहब की बात करता हूँ। गो कि जितनी सर्विसेज वो दे रहे हैं, उतनी सैलरी हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी बेगम ने मुझसे पूछा कि इसी किस तरह पे कर सकांगे, तो मैंने दुआ की कि अल्लाह करेगा, और अल्लाह ही चला रहा। हमारे कॉलेज के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा हमने कभी हिसाब नहीं किया, अल्लाह चला रहा है। क्योंकि हमारी नीयत आप लोगों को तालीम देना। मेरी वालिदा मोहतरमा और मेरी भाभी जान, मेरी वालिदा मोहतरमा जिसकी वजह से मैं आज जहाँ पर हूँ, उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत, उनकी तरबियत। क्योंकि जब बाप सर पर ना हो और एक वालिदा को वालिद भी बनना पड़े, तकरीबन 27 या 28 साल हो चुके हैं मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं, और ये मेरी वालिदा ही हैं जो कि अभी तक अपने शादीशुदा बच्चे का ख्याल रखती हैं। मेरी बेगम को अगर जल्दी जाना पड़े स्कूल या कॉलेज में, तो मुझे नाश्ता बना के देंगी, रात का खाना बना के देंगी। अल्लाह इनको दुनिया में भी लंबी जिंदगी अता करे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में हमारे पूरे खानदान के साथ, पूरे दोस्तों अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमें अल्लाह ताला जगह दे और हम अपनी माँ के चेहरे को देखते रहें। क्योंकि नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खाना काबा को देखना सवाब है और अपने बूढ़े माँ बाप को सिर्फ देखना भी सवाब। अल्लाह हमें इस सवाब से कभी महरूम ना करे। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिजमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ज़िल्लिल कफ़रत वल मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह खैर। हम अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम परफॉर्मेंस गर्ल्स कैंपस की तरफ से है। मैम किरण ने इन बच्चों को रेडी किया है ताकि आप सब मेहमानान गिरामी को अच्छी तरह से खुशामदीद कहा जा सके। मैं दोबारा खुशामदीद कहती हूँ सर तामड़ा साहब आपका, सर गेल और बाकी जितने भी उस्ताद मौजूद हैं उनको मेरा सलाम। हमारी वालदा भी आ गई हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, वो आई। और मिसेज़ अमरीन आसिफ आपका बहुत शुक्रिया, असवद आसिफ आपका बहुत शुक्रिया पाए। तो हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं टू वेलकम यू इन देयर ओन स्टाइल। We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. Welcome one and all of you to celebrate
wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come on, So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. इसी सिलसिले में कुछ बच्चियां जो हैं वो आके अपने ख्यालात का इजहार भी करना चाहती हैं आपके सामने कि जितना अर्सा उन्होंने कॉलेज के साथ गुजारा है उनको कैसा लगा. And the first one will come here on stage to share her thoughts and her feelings for her college, as well as she'll also be talking about her future, her career, your future. She wants to give some pieces of advice to her colleagues. अपनी साथी तालिबात को बताना चाहती हैं कि अब एक बहुत सीरियस मोड़ पे उनकी ज़िंदगी है, कॉलेज में दाखिला लिया है, तो आगे उनको कैसे अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहिए. तो अपनी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए आईकॉम की अलीना सलमान. Assalamu alaikum to everyone of you. I hope you all are fine. Before going ahead, I would like to extend a warm welcome to people present over here. This is surely a special day for all of us to start a new journey of our life, which is full of challenges, achievements, and more milestones. This is a day of mixed feelings, happiness, fear, confused, and excitement. But don't worry, we all are here together to make this day an memorable journey for all of you. My dear fellows, as I shall motivate you with some basic advice, what must always be done. Number 1, always discover your own talents. Number 2, be confident on your own character. Number 3, always follow your own passions. Number 4, exchange, enhance your skills. Life is all about observing and classifying new terms that lead us to the great knowledge. Teachers are the most important assets a student have. They are the most sunrise that make us bright and shine like shining stars. With the presence of them, we can touch the skies as well as spread our wings bright. In the end, I would just like to say that with the help of teachers, we have a lot of memories, knowledge, experience, and a lot of capabilities through which we can achieve in our life with anything we can do. In the end, I just want to say that teachers are the most important, thing that we have. So never neglect your teachers. They are the main to make us stars. In the end, I just like to say thank you for listening my speech, and I just enjoyed the rest of the event. Allah Hafiz. अलीना के लिए और भी तालियां होनी चाहिए. So it doesn't matter if you struggle with your words, क्योंकि देखें रुकावटें हमारे सफ़र में होती ज़रूर हैं, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचाती भी हमारी रुकावटें ही हैं. तो इन बच्चों को स्टेज पर लाने का मकसद भी यही है कि वो चीज़ें जो हमने बहुत बाद में ज़िंदगी में आके एक्सपीरियंस की, उनको पहले से एक्सपीरियंस करवा दी जाएं. क्योंकि हम लोग मास्टर्स तक पहुंच चुके थे, बट वी कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ एनीवन.
और इंग्लिश की तो क्या ही बात है, सर गिल के सामने तो आज भी इंग्लिश निकलती नहीं है मुंह से। तो सर गिल वो वाहिद उस्ताद थे या पहले उस्ताद थे जिनके सामने पहला जुमला इंग्लिश का मैंने बोला था, और वो भी क्यों बोला था कि बोलना पड़ा था। हमारे इंटरव्यूज़ जो एडमिशन के लिए होते हैं दे वर कंडक्टेड बाय एस्टीम्ड रिस्पेक्टेड सर ब्रूस गिल, और उन्होंने चूँकि इंग्लिश में ही सवाल किया और मुझे इंग्लिश में जवाब देना पड़ा था। क्या था सवाल, क्या था? है तो उन भूल गया मनु। तो टेला के पास हो एग्जैक्टली। ये थी अलीना सलमान और अलीना सलमान सॉरी, मेरे उस्ताद मौजूद है यहाँ पे। सर गिल हैं, सर जैन मेरे उस्ताद हैं, सर काशिफ मेरे उस्ताद हैं। क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जिससे आपने एक लफ्ज़ भी सीखा ना वो आपका उस्ताद ठहरा, और उन्होंने खुद कहा था कि जिससे मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो हम तो ग़ुलाम हैं, हम अपने आप को तालिब इल्म भी नहीं कहते। ग़ुलामों की तरह रहेंगे तो एक दिन आप खुद एक आका बन जाएंगे, एंड यू कैन टेक माई वर्ड फॉर दैट। तो अलीना के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ना सिर्फ एक तालिबा है बल्कि हिज होल फैमिली इज़ रनिंग अ बिज़नेस, दे एक्सपोर्ट सम गारमेंट्स, और वो फैक्ट्री में उनकी जो कंपनी है वहाँ पे काम भी करती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अपने गारमेंट्स की डिज़ाइनिंग खुद करती हैं। स्टेज पे आके थोड़ी सी नर्वस ज़रूर हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शी विल बी बेटर, आई प्रॉमिस यू दैट। छुट्टियां भी अस्सलामुअलैकुम। कॉलेज स्कूल खुल गए। ये थोड़ा सा इमोशनल एक प्ले था और हमने बड़े शॉर्ट नोटिस पे किया, उधर चले शॉर्ट नोटिस पे किया। ये बच्चे किड्स क्लब के थे और हम लोग लास्ट आवर पे कुछ चीज़ डिसाइड कर रहे थे। व्हाट आई हैव अ विजन, मैंने उनको ये बताना था और हमारे पास टाइम बहुत कम था, बच्चे बहुत मुश्किल वहाँ पर पहुँच सके, और अगर इनसे कोई मसले मसाइल हो जाएं, मैं आपको पहले ही इसका एक थीम बता दूं। आज हमने बात करनी है हमारे इस माशरे के सबसे बड़े जुल्म की, सबसे बड़े अलमिया की, और वो है चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों पे जुल्म ज़्यादती करना, और उन लोगों पे करना, उन बच्चों पे करना जिस पे अल्लाह की खास रहमत होती है, जिन पे अल्लाह की खास बरकत होती है। जिस घर में वो बच्चे हों, जिस घर में वो बच्चे हों उसके लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ के, दौलत के, माल के, मोहब्बत के, बरकत के, जन्नत के सबके दरवाजे खोल देता है। तो हमने बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे एक छोटी सी स्टोरी नरेट की है एक ऑर्फन किड की, कि व्हाट ही सफ़र्स एंड व्हाट ही नरेटेड इन हिज लाइफ, और वो कैसे आगे चलता है। तो आए इनको देखते हैं और किस तरह से ये इसको नरेट करते हैं। आपकी हौसला अफजाई की और आपकी दाद के हम बहुत मशकूर होंगे अगर आप इनको उसी जज्बे से और उसी इमोशन से अप्रिशिएट भी करेंगे। जज़ाकल्लाह। बाबा मुझे टॉय चाहिए, बाबा मुझे टॉय चाहिए, अभी नहीं बाबा चाहिए। नहीं मुझे चाहिए टॉय, वो अभी जो नहीं मुझे वो चाहिए, तो बाबा नहीं मुझे चाहिए, नहीं बाबा मुझे चाहिए, अभी जो नहीं बाबा मुझे चाहिए। बाद में आपको पहले भी तो काफी चीजें लेके दी, नहीं मुझे वो चाहिए, नहीं अभी जितनी चीजें लेके दी हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं मुझे वो चाहिए, अपनी नहीं ख्वाहिशात काम करो। नहीं मुझे नहीं आगे- पता, आगे अगर मैं ना रहा तो फिर मुझे नहीं आगे पता, अब मुझे वो आपको कौन लेके चाहिए, देगा? मुझे नहीं पता चाहिए नहीं मुझे, अभी आप जितनी चीजें हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करो। नहीं मैं मुझे वो चाहिए, अभी मैं बैठ जा रहा हूँ, मुझे कॉल आई है, जब मैं वापस आता हूँ आप फिर चलना साथ और चीजें नहीं मुझे लेके वो आएंगे। चाहिए, अभी चाहिए मुझे, अभी अभी बस चाहिए। मैं बैठ सो गया था। हेलो, हेलो मिस्टर अली के घर से बात कर रहे हैं? जी, बेटा बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हमें आपके चैरिटी से बच्चा अडॉप्ट करना है। इस बच्चे का नाम क्या है? अच्छा, आ जाओ बेटा। मुझे मेरी गेम दो। नहीं मैंने खेलनी है, मुझे दो मेरी नहीं, गेम, मैंने खेलनी खेलनी
मैंने खेली है। भाई इसने मुझे मारा है। ए, तुमने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया है? नहीं मैंने नहीं मारा। तुमने मारा है? नहीं मैंने नहीं मारा। उसने मुझे बताया है तुमने मारा नहीं है। मारा। अब्बू इसने मुझे मारा है। इस बच्चे ने जिंदगी जाम में डाल दी है मेरी। क्यों मारा तुमने उसको? नहीं मैंने नहीं मारा। वो कह रहे तुमने मारा उनको। नहीं मैंने नहीं मारा। अब्बा 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 अब्बा। जाने कितने बच्चे, कितने फूल डेली बेसिस पे ये जुल्म और ज़्यादती का शिकार होते हैं। अपने साथ इन ऑर्फन्स का, इन यतीमों का भी ज़रूर ख्याल रखें, इन पे जुल्म और ज़्यादती मत करें। हमारे एक ELC का ही प्लेटफॉर्म आज है, हमारा विजन भी यही है, हमारा मोटिव भी यही है। आएँ, इन फूलों से प्यार करें और जन्नत का इन्हीं को ज़रिया बनाएं। मेरा यही मैसेज था, मेरे बच्चों का यही मैसेज था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। So it was a food for thought, ladies and gentlemen. आगे मूव करेंगे एंड लेट मी कॉल ऑन स्टेज अलीजा फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग हिमालय गर्ल्स कॉलेजेस. वेलकम her. She is here to express her thoughts about her college. और ये कॉलेज इसका होम कॉलेज है क्योंकि ये किड्स क्लब से मैट्रिक करके आई हैं और अपने ही कॉलेज में इनका दाखिला हुआ है और इस बात पे ये कितनी खुश हैं ये बताएंगे आपको. बहुत सी तालियों में अलीजा. Assalamu alaikum. I welcome all of you in this beautiful gathering. I am Aliza Asif. I'm a student of FSC Pre-Engineering in Himalayas College. I was also a student of KCGS. Well, I want to tell you some experience in this college. We all had same feelings that whenever a student come in his college or her college on the first day, we all had same feelings. We had a lot of thoughts that how will be the teachers? Will I able to make friends? Will I be able to deal with the teachers? And many more. I had also the same feelings and same fear and some fears. But when I talked to my teachers and Ma'am Asbat, so I didn't feel the teachers overcome my fears. So today is an exceptional day with a glimpse of joy, happiness, and this is a welcome party to our fellows
to the students, those who participate and those who take admission in this college. So I want to tell you that this college made me feel that the teachers are really so talented and so cooperative. They didn't make me feel that I'm in a new college or a new institution. So I want to say that the teachers have a lot of, the teachers made us confident, and I discovered myself in this college. I discovered my skills in the Himalayas group of college. So I want to say that life is all about the experiences and learning and living experiences. I have learned how to chase my dreams and make them possible. I have learned how to give tongue to my thoughts. So this all is about the most talented teachers of our college and the principal. So it is said that if you are a good listener, then you are a good learner. So I want to say, at the last, I want to give some advices to my fellows that you should be confident and you should respect your teachers. So that's all from my side. Allah Hafiz. Ladies and gentlemen, this was Aliza. Although she was a little nervous, but she did that. और सबसे बड़ी बात कि हमने ये speeches इनको लिख के नहीं दी और ना ही रट्टा लगवाया है. इन्होंने खुद ही लिखा and they had a very short time for that क्योंकि हमने ये function बहुत जल्दी रख लिया. फिर भी बच्चों ने अपनी तरफ से बेहतरीन किया है और इतना ही बहुत है कि आके आप सबके सामने वो इतना भी बोल गई, उनके लिए बहुत सी तालियां. इसके साथ ही बड़ी खुशी के साथ इजहार करना चाहूँगी कि हमारे साथ हमारे KCGS किड्स क्लब ग्रामर स्कूल की कुछ शख्सियात मौजूद हैं. निकले हैं मैदान में तूफान की तरह, हट जाएंगी पीछे सब आंधियां, लोगों का शोर और गूंजे तालियां, डांस करे बीट पे सब बूढ़े और जवान, high and where it's all around, like you had love for the game, all lives in a house, so let's play. You are heroes, all the heroes, like a fire, take it higher, yes let's go, 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 go.
well done, mashallah, very well done. A lot of clapping for these girls. माशाल्लाह, इनके पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। इनके पेरेंट्स का भी और इनकी टीचर मैम आमना नसीम के लिए भरपूर तालियां, जिन्होंने इतना जोश इन छोटी छोटी नन्ही मुन्नी परियों के अंदर भर दिया। अब जैसे उस्ताद होंगी तो इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल रोशन क्यों ना होगा। ये बताइए, किड्स क्लब ग्रामर स्कूल की बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, किड्स क्लब ग्रामर स्कूल हिस्सा हैं exactly, और we give the same weightage to extracurricular or co-curricular activities as we do to the academic procedures. मैं एक मोटी जी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਹੈ ਜੇ, ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਓ। चावल भी है ना, क्या सिर्फ रोटी है? चावल कच्चे होने तो बाजारों मिलेंगे, लेकिन रोटी का बंदोबस्त बाजवा साहब ने कीता है जी। आपके लिए रोटी खोल दे, ठीक है मतलब नान ऑफ का क्या होता है पता नहीं, खाना। मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। समझ आई? आफाक कहाँ से लिया गया? पूरी दुनिया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप किताबें बनाते हैं, उसकी तरसील करते हैं, आप टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और इन्होंने ये कोरोना, जो भाईजान कोरोना आया हुआ था, उन दिनों में भी, आजकल इक्का दुक्का नज़र आता है, उन दिनों में भी आपने अपनी किताबें उस तरह से बनाना शुरू की कि अगर कोरोना हो तो भी तालीम ना रुके, कोरोना हो या ना हो तालीम नहीं रुकनी चाहिए। तो हम आपके मशकूर हैं कि आपके औराक हम तक पहुँचे, फिर उन औराक को पहुँचाने वाले भी हमारे माँ बहन मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहिए। जी, now I'd like to call Hurmat Shaban from KCGS Girls Campus. She's coming to welcome her seniors, first year girls, BS and FSC FA. KCGS से हुर्मत के लिए भरपूर तालियां। She'll be talking to us in English. Respected principal, guest of honor, beloved lecturers and my honorable teachers, Assalamu alaikum. A very warm welcome to everyone. I, Hurmat Shaban from Kids Club Grammar School, Sialkot, I am here to welcome you to all to inauguration ceremony of Himalayas Colleges, Sialkot. Before starting this ceremony, on behalf of whole college, I would like to say thank you to the chief guest, Sir W.B. Gill, for spending his precious time with us. I would like to announce that with the grace of Allah Almighty, today ELC is going to start its new venture in the kind and worthy supervision of talented Sir Kashif Mahmood. Sir Kashif Mahmood and his team are already busy in their sacred mission of educating future generation of Sialkot day and night. And inshallah, this college is going to be another milestone in the journey for prosperity of our people. It will not only help our youth grow, but also strengthen their creativity and knowledge. This institution is here to guide, inspire, and train students to achieve success in their future. Last but not the least, Himalayas Colleges is here with some precious gems of knowledge as Sir W.B. Gill, Sir Yasir, Dr. Zain, M.M. Azmat Ara. They all are here to guide, inspire, and helping us in many ways that is unimaginable. I wish that Allah gives success to this institution beyond imagination. Ameen. In the end, thank you for everyone for joining us today. Jazakallah. This was Hurmat Shaban from Girls Campus, and she tried to welcome the girls at Himalaya Colleges. Ladies and gentlemen, welcome speeches के साथ साथ thank you speech भी होती है, जहाँ पे हमारे नए आने वाले बच्चे वेलकम पार्टी के लिए थैंक यू बोलते हैं। और उसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी a very promising girls from BS English, Fiza Batul. She'll come here to express her gratitude. Please welcome her. Put your hands together for her. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Good morning, respected principal, beloved teachers, and my fellow students. On behalf of my college, I, Fiza Batul, from BS English program, warmly welcome all of you present here
on this beautiful gathering. First of all, I would like to thanks to my all teachers and especially Sir Yasir. I think a teacher's first priority is his or her student. All of our teachers have been the source of inspiration of us. I know that my life will change soon because I'm going to a completely new world where I have to make my decisions. This college is a best platform to showcase skills, knowledge, and abilities. And also this college welcome to students for excellent opportunities to the students. And we are really excited to have Sir Bruce Gill, Sir Yasir, Ma'am Azmat Ara, Ma'am Aksa, and Dr. Zain as our teachers. And in the end, I'm thankful to Sir Kashif especially for arranging this beautiful gathering, welcome gathering for Himalayas group of college students. So I'm very thankful to you. May this institute prosper by leaps and bounds. Thanks to all of you for paying your attention. Have a nice day. Thank you. आमीन इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच बेटा. असल में बात यह है कि बेचारियां ले हफ्ता दो ने आई ने तो नाल ही इन्होंने स्टेज पे खिलार देता है. यही वजह है कि हम इसी वजह से पहचाने जाते हैं कि पहले दिन के बच्चे को ही हम स्टेज पर दावत देते हैं. और मेरा पुत्र, अब आप ये सोच सकते हैं कि 12-14 साल जो आपकी पिछली ज़िंदगी रही है एकेडमिक, उसमें आपको ये मौका नहीं दिया गया. हम किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं. वजह ये थी कि वो कमी थी 14-16 सालों की, जो कि अब हिमालयास पूरी करेगा इंशाल्लाह. इसलिए हिम्मत रखिए. ये आज आपका पहला ओवर था, आपकी पहली इनिंग थी. अभी आपने बहुत लंबा खेलना है. लारा से भी आगे आज जाना है आपने, सईद अनवर से भी आगे आपने जाना है. इसलिए आप पहले मैच में ये मत समझिएगा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही. दिस इज़ योर फर्स्ट डे. कोई भी हीरो या हीरोइन पहली मूवी से नहीं पहचानी जाती है, उसे वक्त लगता है. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ब्लैक कासल की से मैम शुमाइल यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है. आपके आने का, रौनक बख्शने का जज़ाकल्लाह खैर इंदीद. प्यारे प्यारे बच्चे साथ और मैम किंजा मैम किरण के साथ ही है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंचार्ज है ब्लैक कासल की, आपका बहुत शुक्रिया. सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया. फिर मैं बार बार कहता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को आखिरी ओवर तक इंजॉय कीजिए. और मेरी आखिरी ओवर से मुराद रोटी टुकर है, इसलिए अभी मत जाइएगा. घर वालों को कह दें कि वो नहीं आए तो वो आ जाएं, ताकि वो भी आपकी खुशी में शामिल हो जाएं. जज़ाकल्लाह खैर. जी सर. Alright, Assalamu alaikum everyone. Please. Thank you very much. Alright, me Mahad Ali, first of all, I welcome you all here in this beautiful gathering of your inauguration ceremony of your college. Well, it's not a ratta, it's my qualification, and my qualification is ELC. I have done ELC, and that is my qualification. A lot of people ask me about my qualifications, and I have no answers to give them, but to say one thing, that I have done ELC. And this is actually what we stand for. Alright, I congratulate you on this beautiful occasion that you have become a part of Himalayas College, which is a project of ELC with the same vision that we are going to make you able to stand in front of people and speak whatever there inside you, and that will come outside in real meaning, inshallah. डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जो सियालकोट में कैंपस हैं, हमारे मेहमान ग्रामी चौधरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं. हम सब आपका वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं. बेहतरीन पर्सनैलिटी लेडीज़ एंड जेंटलमैन. मैंने इतने ऊंचे ओहदे पर
बहुत कम क्या शायद यही बंदा देखा है, इतना हंसमुख जिन्हों अंग्रेजी च फ्रेंडली कहते ने, इतना खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला, रल मिल जाना, जिस तरह निमक मिर्च नहीं है भी बहुत रल मिल जाती तो बाद च इंज ही लगता कि दोवें कट्ठियां भैणां ने। ये इस तरह के हैं, इस तरह की शख्सियत हैं कि अपने आप को ये आम बंदों में अपने आप को भी आम समझते हैं। ये इनके ख़ास होने की निशानी है। अल्लाह इनको इज़्ज़तें, बरकतें, तरक्कियाँ अता फरमाए, ऊंचे रुतबे दुनिया में भी हंसता मुस्कुराता रखें। बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं। अल्लाह पाक आपकी शफ़क़त हमारे सरों पे रखे इंशाअल्लाह। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ इकरा से हुआ था। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से। अभी मैं बुला रही हूँ इकरा को, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और अपनी साथियों के साथ आएंगी, और उनकी साथियों में शामिल हैं जी जनाब ईमान फातिमा है, महानूर हैं और जयशा हैं फर्स्ट ईयर से। दे आर कमिंग टू सिंग अ ब्यूटीफुल नेशनल सॉन्ग फॉर यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम दैम इन अ ह्यूज अपलॉज। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश के ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान जानो दिल कुर्बान, कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए। मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। देखो कैसे रंग रंग के फूल खिले, देखो है कैसी खुशबू, धीरे धीरे जैसे सुबह से शाम मिले, जहाँ जिंदगी है हर सू। यूं मिलेंगे जैसे मिलता है नहर से किनारा, यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा। मिलके यहाँ सारे जान आगे ही ये जाए, जो भी है राहें सारी जीने की है राहें। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हिमालयाज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जब आगाज़ किया तो हमारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश जो है वो लॉकडाउन के डेज़ थे। सर काशिफ साहब को, सर आसिफ को, सर जैन को, मैडम अज़मत को और मुझे ये मशवरा भी मिला कि आप कॉलेज को अगले साल शुरू कर लीजिएगा, लेकिन ये ELC की, सर काशिफ साहब की इल्म दोस्ती का मुंह बोलता हुआ सबूत है कि सर ने कहा कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है, लॉकडाउन क्या कोरोना सियालकोट भी आ जाएगा तो इस साल हिमालयाज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की क्लासेस से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं दोनों भाइयों सर काशिफ, सर आसिफ, सर जैन, मैडम अज़मत, ELC की सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ लॉकडाउन के डेज़ में
मैं उन तमाम प्रोफेसर्स जो यहाँ मौजूद हैं, जो किसी मजबूरी की वजह से हमें छोड़ गए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि सर काशिफ साहब ने सर आसिफ बाजवा साहब का नाम लिया है, मैं कहता हूँ सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए नहीं, हिमालयाज़ कॉलेज जो बच्चियों का कैंपस था, जो आज से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर ब्रूस गिल कैंपस है, उसको मुकम्मल तौर में लॉकडाउन के डेज में बनवाने में, जब सीमेंट, बजरी, रेत, मजदूर नहीं मिल रहे थे, कैंट में आप एंटर नहीं हो सकते थे, लेकिन वो बंदा वहाँ 24/7 मौजूद था। मैं ELC की मीडिया टीम, बट ब्रादरान, नदीम भाई और ELC हेड ऑफिस का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हर वक्त हमतन गोश होके हर वक्त कॉलेज को सपोर्ट किया। सर जैन, मैं ये अक्सर कहता हूँ कि माशाल्लाह सर काशिफ हीरे तलाश करने में माहिर हैं। When I met him first time, he is more than a native speaker। और अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट के लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम उनको अपनी टीम में और हिमालयाज़ कॉलेज में रखते हैं। मैं किड्स क्लब को सियालकोट का सबसे बड़ा एजुकेशनल नेटवर्क होने पे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सर आसिफ महमूद साहब को लॉकडाउन से चंद दिन पहले ब्रिटिश कौंसिल का पूरे पंजाब का आयल सेंटर जिसने सबसे ज़्यादा बच्चों को इनरोल करवाया, ELC सियालकोट को इसकी मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मैं सर जैन को, सर आसिफ को AEO का सियालकोट में वाहद आयल्स टेस्ट सेंटर बनाने पे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं हिमालयाज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पहले ही साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एफिलिएशन GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मुकम्मल हो चुकी है। अब उनका फाइनल विज़िट रहता है। हमारे दरमियान हमारे मेहमान चौधरी जुल्फ़कार अली साहब मौजूद हैं, रीजनल डायरेक्टर है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे हिमालयाज़ बॉयज़ कैंपस का विज़िट कर चुके हैं और पहले विज़िट में ये हमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर जो है वो बनाने का वादा भी कर चुके हैं और मंजूरी भी दे चुके हैं। हम लोग इंशाअल्लाह पहले ही साल हिमालयाज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ मुंसलिक कर रहे हैं और उसमें हमारा पहला कदम मलेशियन यूनिवर्सिटी है, एजिया ई यूनिवर्सिटी। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मलेशिया का वफद और उनके डायरेक्टर्स डॉक्टर उमर हमारे दरमियान मौजूद होंगे और आप लोग सियालकोट में एक इंटरनेशनल MPhil PhD कर सकेंगे इंशाअल्लाह। जब सर काशिफ प्रोफेसर ब्रूस गिल साहब के मुतल्लिक बता रहे थे कि जिन्होंने इनसे नहीं पढ़ा वो समझ ले कि जिस तरह लाहौर नहीं देखा, उनमें से एक स्टूडेंट मैं था। मुझे वो दिन याद है कि जब प्रोफेसर खालिद मुगल साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर करे, इंग्लिश के बहुत बड़े उस्ताद थे। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, आई बिलोंग टू कंट्री साइड, आई बिलोंग टू विलेज। और मैं साइकिल पे बैठ के जहाँ हमारा जम्मू रोड पे बच्चियों का कैंपस है, अपने गांव से वहाँ तक पहुँचा था। बट आई केम बैक बिकॉज आई डिडंट हैव मनी टू पे। मैं प्रोफेसर ब्रूस गिल साहब से पढ़ना चाहता था लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। तो आप लोग बेटा कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको सियालकोट की बेस्ट फैकल्टी पहले साल हिमालयाज़ कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है।
मुझे वो दिन भी याद है जब मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी जाता था, सर्दियों के रात में राजा बस पे वापस आता था और वो डस्का आके हमें बेच भी देते थे कि अब आपने दूसरी बस पे जाना है, सवारियां कम हैं। और लारी अड्डा से डलवली का पैदल सफ़र करता था 300 से 400 रुपये बचाने के लिए। तो बेटा, सरकाशिफ का जो वादा था कि हम प्ले ग्रुप से लेके मास्टर तक आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हिमालयाज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उसका पहला स्टेप है, पहला कदम है। आप लोगों के इत्माद का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही साल एडमिशन्स की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बहन मैडम अजमत का, अपनी बेटियों का जो वहाँ बच्चियों के कैंपस में पढ़ाती हैं, मैं तमाम प्रोफेसर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जो हर वक्त कॉलेज की खिदमात के लिए हाज़िर रहते हैं। इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। और आप लोगों को जैसे मैडम अजमत ने कहा था कि वी हैव डन मास्टर इन इंग्लिश और हमें नहीं पता था कि हमने स्टेज पे आना है, यकीन करें एमफिल पीएचडी पे ये कोई भी आपको मौका प्रोवाइड नहीं करता है। इवन जब आपने अपने थीसिस को बसर की मीटिंग में, बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी की मीटिंग में आपने अपने थीसिस को जस्टिफाई करना होता है, तब आपको ये चांस मिलता है जो ईएलसी किड्स क्लब से लेके, ब्लैक कासल से लेके, हिमालय से लेके हर बच्चे को प्रोवाइड करता है। सर आसिफ अक्सर कहते हैं कि जो बच्चा स्टेज पे आ गया वो तैयार है या नहीं तैयार, वो परफॉर्म लाजमी करेगा। तो हम ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह अगर हमने नावल पे काम करना है, ड्रामा पे काम करना है, फिक्शन पे काम करना है, पोइट्री पे काम करना है, तो हम प्रोफेसर ब्रूस गिल्सप की जो पर्सनैलिटी है उस पे लिखने के खुद भी काबिल हो जाएंगे और अपने बच्चों को भी बना देंगे। और हमारा एक और वादा कि आप बीएस इंग्लिश में एडमिशन लें, 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट करें और किड्स क्लब के आप बेहतरीन टीचर बन जाएं। ये कोई और कॉलेज आपसे वादा नहीं करेगा। सिर्फ 2 सेमेस्टर्स के बाद आप अपना बीएस इंग्लिश कंप्लीट करें और जहां मर्जी पूरे पाकिस्तान में, सरकाशिफ कहते हैं हम रहते लोकल हैं लेकिन हम सोचते ग्लोबल हैं, यूनिवर्सल सोच है हमारी। पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी किड्स क्लब के नुमाइंदे बन जाएं आप लोग। हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी वादा किया है, ला दीन लिमन ला अहद लहू, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। आपने जॉब की जो प्री रेक्विजिट्स हैं या जो उसके लिए हमें ज़रूरत है क्वालिफ़िकेशन की, वो आपने बच्चों पूरी करनी है, वो आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद मैं मोहतरम असातिज़ा किराम और मोहतरम वालिदैन, हम आपको फ्री में नहीं, आपकी मेहनत का सिला किड्स क्लब ग्रामर स्कूल की जहाँ कहेंगे आपको ब्रांच मुफ्त में मिलेगी। हिमालय कॉलेजेस की ब्रांच जहाँ आप कहेंगे आपको फ्री में मिलेगी। उसके लिए ख़वातीन हज़रात, हमारे जो वालिदैन हैं, हम कुछ बच्चियों का ग्रुप बनाएंगे, हो सकता है 8 या 10 या 12 या 14 का, जिसमें सारे डिसिप्लिन्स के टीचर्स होंगे। वो एक पूरा कोरम करके हम आपको, हो सकता है डस्के में, गुजरांवाला में, या जहां आपको लगे कि जगह खाली है, वहां पे आप किड्स क्लब ग्रामर स्कूल बना सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं, नफ़ा नुकसान सब आपका, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज आपके साथ। आप हमारे स्कूल की पहचान, आप हमारे हिमालयस कॉलेज की पहचान। मैं अपनी बात कर लेता, मैं कुछ भी नहीं, हम सब ने कतई तौर पर ठेका नहीं लिया कि सारे पैसे हमने कमाने हैं। हम एजुकेशन को हर हासो आम के लिए आम करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि बिजली घर घर पहुंचे। हम चाहते हैं वाईफाई बेहतरीन चीज़ है, घर घर पहुंचे। हम समझते हैं कि एजुकेशन बेहतरीन चीज़ है, इसलिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। और ये बच्चियां और बच्चे, आपके पास आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। आप टीचिंग कर सकती हैं। किड्स क्लब ग्रामर स्कूल, ब्लैक कासल, हिमालयाज़ की ब्रांचेस भी आपके हाथों में आज ही हैं मौजूद। हम 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे, लेकिन आपने उसको चलाने के लिए वो क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए।
ये आप सब के लिए जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया वो सुन लीजिए, ये ऑफर सर सबके लिए है। हम कतई तौर पर कोई फ्रेंचाइज फीस नहीं लेंगे, हम इस पूरी दुनिया पे छाएंगे। ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमारा मिशन और विजन है। हमने दुनिया के कोने कोने में जाके गंदगी खत्म करनी है, ना इंसाफी खत्म करनी है। हमने इनइक्वालिटी जो हमारी बेटियों में है, औरतों में है, हमने इनके पूरे हुकूक करने हैं। वजेगा ते रब दा निज़ाम हर पासे, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। हमने पहुंचना है दूर तक, हमने उड़ना है पहाड़ों की चट्टानों से भी ऊपर। सर हमने उड़ना है आपकी सरपरस्ती में बादलों से भी ऊपर। तो आप हमारे साथ हैं? बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, ये हांडी रोटी सब कुछ नहीं है। आप सिर्फ कमाई करने के लिए दुनिया में नहीं आए, 9 तो 5 बजे नौकरी करने दुनिया में नहीं आए। मेरी बच्चियां 9 तो 5 बजे सारी दिहाड़ी हांडी रोटी करने के लिए नहीं आए। आपकी जिंदगी इससे बढ़ के है, आपने आसमानों के ऊपर उड़ना है। हमने अगली गल भी करते जावा, ਇਹਦਾ मतलब है नहीं कि काम वालियां रख लिया ने, काम वालियां नहीं रखनियां, काम आप ही करने ने, बंदियां दे काम आप ही करने ने। तुसां अपनियां बीबियां दा ध्यान करना है, पैसे कमा के वल लिया के उन्होंने देने ने, ठीक है। वो वक्री गल है जो सौ जाए बाद अपने को लै लेने ने, लेकिन इन्हां दा ध्यान करना है। तुसी पढ़ पढ़ा के अगले घर जाके बेहतरीन एक मलका वाली जिंदगी गुजारनी है। चाहे वो मलका आप ही हांडी रोटी करे, कोई गल नहीं, जिसम चो पसीना निकलेगा, वैपर आप ही मारना है, कपड़े आप ही इस्त्री करने ने, बाजार नहीं जाना कपड़े किसी मर्द के कोल कपड़े सुआण वास्ते, सब कुछ आप ही हांडी रोटी करनी है। घर की डिजाइनिंग आप ही करनी है, बंदे नू चोपड़ चोपड़ के परौंठे आप ही बना के देने ने। तुसी बाजारों रोटी नहीं खानी, घर वाली नू नाल लैके जाना है। समझ रहे हो, यही दुनिया है, एक दूजे की खिदमत करनी है। मेरी कुड़ियों पढ़ के अपनी जिंदगी च आसानियां पैदा करनियां ने, बंदे ते नहीं रहना खसमां नू खाए नहीं सानू पैसे देंदा। असी इन्ने जोगे है वा कि साडे पैसे आप ही आउणगे, असी पढ़ के अपने बंदे नू भी कमा के देवांगे, क्योंकि अजकल ते तुहानू पता बंदे भी एंडे चैना दे ही पिआंदे ने। तुसी उन्हां दे नाल की शर्त लानी है कि मैं ज्यादा कमाना कि तुसी ज्यादा कमाना है। हाँ, लेकिन इस तरह का काम कोई नहीं करना कि कुड़ियां मुंडे इकट्ठे काम कर, लैदा लैदा रहना है। तुसी अपने बंदे वास्ते ते तुसी भी ध्यान अपनियां सिर्फ अपनियां बेगमां वास्ते करनियां ने। 4 दी इजाजत है, 5वीं ना करियो, लेकिन आजकल एक भी पूरी नहीं दी हुंदी। तालीमी इदारा बेहतरीन आपको आगे तक लेके जाएगा। आप किसी की नौकर नहीं है, लेकिन माँ बाप आपके सिर दे साईं, सिर दे ताज, उन्होंने नाल रखना है। ब्याह तो बाद अपने बंदियां नू नहीं कहना लैदा घर लैके रो, अपनी सस सहुरे नू नाल रखना है। ऐ वे इज्जत, ऐ वे दौलत, ऐ वे प्यार, ये है हकीकी हमारी जो बेस है, वो आयली जिंदगी है। मियाँ बीवी से बनती है, बच्चों से बनती है। अपने बच्चे गुआंढियां दे कोल नहीं भेजने पढ़ाना से, अक्सर डॉक्टर साहब कहते ने जे जम्मे जे आप ही पालो। फिर आती हमारी सोशल लाइफ, आपके पूरे मुआशरे में बेहतरीन इंसाफ वाली जिंदगी होनी चाहिए, जिसके लिए हाँ सब लगे हुए हैं लेकिन अभी कामयाब नहीं हुए। आप इसको कामयाब करेंगे। एक बेहतरीन मुआशरा कौन देगा? अल्लाह देगा, लेकिन किस तरह देगा? एक बेहतरीन सिस्टम के साथ, और वो सिस्टम ELC आपके शहर और दुनिया में हर इंसान, मर्द और औरत के लिए लेके आ चुका। अल्लाह ताला सर काशिफ के सर मैं ते बाबा कुछ भी नहीं, मैं बार बार कहना वा गिल साहब नू कदी पढ़ाने वेख लवो, वो सर ओ साह लै जाए तो मैनू फड़ लियो आके। मैं ते फिर हाले कोई साह है, हाले नवा नवा वा, मेरे कागज चेक कर लो, लेकिन सारी उम्र जिसने तालीम में खबो दी उसको कभी पढ़ाते हुए देख ले, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आशश करेंगे। वो एक सिंगर इत्थे बह के सिंगिंग करदा होवे, तुहाडा दिल ही नहीं करदा घर जाण ते। वो एक अल्लाह दा कलाम गाण वाला, पढ़न वाला, इत्थे अल्लाह दा कलाम करे असीं इंज पहुंच जाने ने अल्लाह दे कोल। ये ताकत होती है, हमें थकने नहीं देता। और ये भी एक ऐसा उस्ताद है जो बच्चों को थकने नहीं देता। ते मैं भी ते ओहदे पैरां दी हाक आ ना। उस तो बाद सारे हीरे ने तुहाडे सामने, मैं यकीन करो सही कहता हूँ, हमें शौक है, हमें दर्द है हड्डियां च, हमें आपका भी दर्द है,
कि तुहाडी जिंदगी च खुशहाली आए, असल खुशहाली, ताकत। और देखो साडे नबी नूं किन्नियां परेशानियां सन, और तुहानू साडे नबी दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली एक परेशानी भी नहीं। तुसी इन्ने खुशकिस्मत हो नहीं, उदा परेशानियां नबी वालियां होण फिर खुशकिस्मत आ, क्योंकि वो असल सबर उत्थे आंदा है। वो केड़ा एसी लगा दा ही साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर, वो केड़े कारपेट पे दे सन, केड़ा वाईफाई सी, केड़ियां गड्डियां सन, ते साडे गिले शिकवे नहीं मुकदे, साडे मसले नहीं मुकदे, परेशानियां साडियां नहीं मुकदियां, टेंशनां साडियां नहीं मुकदियां। केड़ा डॉक्टर सी जेड़ा साडा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जांदा सी उस दौर दे विच? परेशानियां दा हल अल्लाह दे जिक्र च। आओ असल सिस्टम अपनी जिंदगियों में इंस्टॉल करें, और वो असल सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी बात गौर से सुनिए। लेट अस इंस्टॉल द रियल सिस्टम दैट वी हैव, व्हिच इज अ फॉरगॉटन सिस्टम। वो हम उस सिस्टम को भूल चुके हैं। आए अनवेल करें उस सिस्टम को, और ये 3 4 5 पर्सनैलिटीज आपके सामने हैं। मैं शर्त लगा के कहता हूं जिंदगी बदलेगी, इंशाल्लाह बदलेगी। आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ किचन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दफ्तर में नहीं है। मेरे पास 24 आवर्स हैं सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 24 आवर्स में मैं जूम जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो सिस्टम है मैं उसको कभी स्विच ऑफ नहीं करता। वो है तालीम, जो मुझे ताकत देती है, कुव्वत देती है। उससे मैं अपने घर वालों को खुश करता हूँ, महसूस करता हूँ मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ। मैं कौन हूँ? वो बंदा जो पढ़ा लिखा है। हर बंदा चाहता है कि उसके साथ हो, हर बंदा उसको अपना दोस्त बनाना चाहता है, हर बंदा उसको अपना रिश्तेदार बनाना चाहता है। आए ज़ाहरी हुस्न के साथ नहीं, आए ज़ाहरी ज़ेबाइश के साथ नहीं, तालीम के साथ, उन आमाल के साथ। बिलाल चलता दुनिया में, आवाज जन्नत में। आए उन अमाल के साथ, आए उस तकवा के साथ, आए उस ईमान और राचिस डीड्स के साथ। इस दुनिया को बताएं कि सियालकोट में एक इकबाल नहीं है, सियालकोट भरा हुआ है अल्लामा इकबाल वालों के साथ। वादा करते हैं आज उठ के जाएंगे जिंदगी को फतह करने के लिए। मुझे आपके पैसों से, हमें आपके पैसों से कोई गर्ज नहीं है। हम उतना ही खाते हैं जितना पहले खाते थे, लेकिन हमारी भूख वो आपकी तालीमी तड़प है। जितना तड़प हम आप में देखेंगे, उतने ही ये हीरे आप में बांटते जाएंगे, क्योंकि हम हीरो की फैक्ट्री हैं। हम कंजूस नहीं हैं, हम वाकई आपको पढ़ाना चाहते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं कल्ला ही काफिया